ऑडियो एंड वीडियो, क्या दोनों चीज़ें क्लियर है? फटाफट बता दो सभी लोग एक बार, यस और नो। सब लोग बता दो एक बार, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। सिर्फ दो लोगों को क्लियर है? सिर्फ दो लोगों को क्लियर है, फटाफट बताओ, तभी तो मैं स्टार्ट कर पाऊंगा क्लास को। ओके। तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, याद है किसी को? लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? सैटरडे क्या डिस्कस किया था हमने सैटरडे के दिन? सेट शॉट अच्छा नॉर्मल। ओके। सैटरडे के दिन हमने डिस्कस किया था नमपाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आई थिंक नमपाई तक तो सभी को क्लियर होगा। नमपाई हमारी एक लाइब्रेरी है एरेज के लिए। आप एरेज के अलग अलग मेथड्स वहाँ पे यूज़ करते हो। आज हम उससे आगे चलेंगे। दैट इज़ कहाँ गया, डिक्शनरीज एंड सेट्स, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, कि हमारी डिक्शनरीज क्या होती हैं, सेट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो फोल्डर ओपन कर लेते हैं अपना। इस तरीके से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ओपन हो जाएगा, काफ़ी सिंपल है ना। बाकी और तरीके भी हैं दो तीन, जो आपको सही लगता है। तो ये हमने देख लिया था नमपाई के बारे में। अब नमपाई के बाद आज है डे 9। डे 9 डॉट पाई। 1 सेकेंड, टाइपिंग नहीं हो पा रही है आज, क्या बात है आज, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके ठीक है, डन, फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो आज हमने बात करनी है किसके बारे में, डिक्शनरीज एंड सेट्स के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारी डिक्शनरीज क्या होती हैं। सो एक जस्ट पेन सेलेक्ट करूँगा। सो व्हाट इज़ अ डिक्शनरी? सिंपल डेफिनेशन, अ डिक्शनरी इज पाइथन इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। जैसे आप नॉर्मली डिक्शनरी देखते हो ना, जिसके अंदर वर्ड मीनिंग होते हैं। एक वर्ड होता है, एक मीनिंग होती है। यहाँ पे सिमिलरली एक की होती है, एक उसकी वैल्यू होती है। इस तरीके से आपका जो भी डेटा है वो स्टोर होता है। ठीक है, जो हमने अभी तक देखे हैं, जैसे लिस्ट है हमारा, वो भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। ये जो हमारा एक डिक्शनरी है, ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, थिंक ऑफ इट लाइक अ रियल डिक्शनरी। यू लुक अप अ वर्ड की एंड इट गिव्स यू द मीनिंग वैल्यू। वही चीज़ मैं आपको जो बता रहा हूँ, कि जैसे वर्ड मीनिंग होता है, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, की एंड वैल्यू। वर्ड को आप की समझ लो एंड वैल्यू को आप मीनिंग समझ सकते हो। सो पाइथन एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से आपकी डिक्शनरी यहाँ पर क्रिएट होती है। किस तरीके से, जैसे आपने मान लीजिए एक स्टूडेंट नेम की एक डिक्शनरी बनाई, तो किस तरीके से बनेगी। अब देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स लिस्ट के लिए यूज़ हुए, राउंड ब्रैकेट्स आपके टपल के लिए यूज़ होते हैं। तो जब ये आपके ये वाले ब्रैकेट है ना, कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस आप यूज़ करते हो डिक्शनरीज के लिए। तो इसके अंदर डेटा किस तरीके से स्टोर होता है आपका, कुछ इस तरीके से। देखो, नेम अमित, एज 18, मार्क्स 92, इस तरीके से। तो देखो, मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम एंड फिर कोलन लगा के जो भी इस नेम की वैल्यू होने वाली है। ठीक है, जो भी इस नेम की वैल्यू होगी। तो मैंने यहाँ पे मोहित लिख दिया। अब मुझे कोई सेकंड वैल्यू ऐड करनी है, तो मुझे कॉमा लगाना होगा। ठीक है, क्या लगाना होगा, कॉमा, देन दूसरी वैल्यू, लेट्स से एज। ठीक है, एज के बाद अगेन सेमी कॉलन, सॉरी कॉलन, एंड यहाँ पे आप कुछ भी एज लिख सकते हो। देन अगेन अगर मुझे कोई थर्ड वैल्यू ऐड करनी है तो अगेन कॉमा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैंने मार्क्स लिखे, फिर से कॉलन, एंड मार्क्स की जो भी वैल्यू है यहाँ पर, जैसे 34। अगर अगेन कोई वैल्यू करनी है तो मुझे, मैं अगेन कॉमा लगा के दूसरी वैल्यू को एंटर कर सकता हूँ। तो ये हमारी क्या है, एक डिक्शनरी है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट स्टूडेंट, तो ये क्या दिखाएगा मेरे को, कुछ इस तरीके से डेटा आना चाहिए कि देखो कर्ली ब्रेसेस के अंदर सारा का सारा डेटा मुझे दिख रहा है। अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करूँ, ये टाइप, टाइप आपको पता है टाइप क्या बताता है, कि किस टाइप का डेटा है आपका। तो क्लास डिक्ट, इसका मतलब है कौन सी क्लास, सॉरी कौन सा टाइप आपका, डिक्शनरी। तो डिक्शनरी आपकी क्रिएट कुछ इस तरीके से होती है। सो नेम इज़ द की, अमित इज़ द वैल्यू। यहाँ पे वही चीज़, नेम हमारी क्या है, की है। जो भी लेफ्ट साइड में है वो सारी की सारी क्या है, कीज़ है, एंड जो राइट साइड में है वो सारी की सारी वैल्यूज़ हैं। तो ये एक की है, ये इसकी वैल्यू है, ये अगेन की, एंड ये इसकी वैल्यू। किस तरीके से एक्सेस करते हैं आगे देखेंगे। ईच की इज़ लिंक टू अ वैल्यू लाइक अ लेबल। देखो, ये की जैसे इस वैल्यू से हमारी लेबल्ड है, ये की हमारी इस वैल्यू से लेबल्ड है, इस तरीके से। ठीक है, इमेजिन कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑन योर फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नेम की एंड फोन नंबर इज वैल्यू। जैसे आपके पास कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो आप क्या लिखते हो, उनको डायरेक्टली आप उनको सेव कर सकते हो। जैसे किसी का नंबर है, उसको आपने किसी नेम से सेव किया होगा, जैसे फ्रेंड, तो फ्रेंड के अंदर क्या है, फ्रेंड आपकी एक की है, एंड उसके अंदर वैल्यू क्या है, वो मोबाइल नंबर। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, जैसे मॉम दिस, फ्रेंड दिस, इस तरीके से। ठीक है,
यू डोंट लुक अप थिंग्स बाय नंबर, ठीक है, आप नंबर्स नहीं देखते हो, आप डायरेक्टली नेम को सर्च कर सकते हो, जिस भी नेम से आपने सर्च किया था। जैसे आपने फ्रेंड लिखा था तो आप FRI लिखते हो तो आपको वो जो भी नंबर है वो आपको मिल जाएगा, डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो। तो ये था डिक्शनरी का आपका बेसिक्स। अब की पॉइंट्स क्या हैं? यूज करली ब्रेसेस टू क्रिएट अ डिक्शनरी, अभी हमने देखा। स्क्वायर ब्रैकेट्स लिस्ट के लिए, टपल्स के लिए राउंड ब्रैकेट्स, एंड जो डिक्शनरीज है उनके लिए करली ब्रेसेस, कुछ इस तरीके से। ओके, ईच आइटम इज रिटर्न एज की वैल्यू, ठीक है, जो भी आपके आइटम्स आएंगे वो किस में आएंगे, एक होगी की, देन कोलन लगा के उसकी वैल्यू। ओके, किसी का डाउट है क्या? किसी का माइक ओपन है? आयुष आपका कैमरा ओपन है? ठीक है, किसी का डाउट है तो बता सकते हैं। सो सेपरेट आइटम्स बाय कॉमास, ठीक है, जैसे आप लिस्ट के अंदर कॉमास यूज़ करते हो, टपल्स के अंदर कॉमास यूज़ करते हो, वहाँ यहाँ पे भी सेम चीज़ है। जैसे आपने कोई की वैल्यू पेयर खत्म किया उसके बाद कॉमा लगाओ, देन सेकंड वैल्यू आपकी, इस तरीके से। क्विक एग्जांपल जो हमने देखा अभी, नेम एंड सिटी, जो हमने यहाँ पे कॉमा लगा के क्या किया, सेपरेट कर दिया वैल्यू को, और बीच में कोलन से हमने क्या किया, ये इधर साइड आपकी की हो गई एंड राइट साइड में आपकी वैल्यू हो गई। अच्छा, किस तरीके से आपको एक्सेस करनी है वैल्यूज़, अभी मैं जस्ट आपको बताऊंगा, बट फिर भी एक हम बेसिक देख लेते हैं किस तरीके से करना है। यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट स्टूडेंट। प्रिंट स्टूडेंट करने से तो पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट होती है। अब इसके अंदर अगर मैं कोई की लिख दूँ ना, जैसे मैंने लिखा नेम, तो इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने कोई की लिख दी, इस स्टूडेंट डिक्शनरी की कोई सी भी की लिख सकते हो आप, तो उस की क्या होगी, करस्पॉन्डिंग वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मैंने लिखा स्टूडेंट्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर नेम, तो इस नेम के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। सिमिलरली बाकी के लिए भी, नेम के अलावा हमारे पास जैसे मार्क्स है, तो मार्क्स प्रिंट हो जाएंगे इस तरीके से 34। एंड थर्ड वैल्यू जो मेरी है एज, वो भी मैं इस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ उसकी जो भी वैल्यू है। तो यहाँ पे आ गया 45। अच्छा, कोई चीज़ ऐसी लिख देता हूँ जो यहाँ पे है ही नहीं, डबल ही लगा दिया, इस तरीके का यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देखो, सिंगल एज तो है हमारे पास, बट एज यहाँ पे विद डबल ही नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे आया की एरर, कि इस तरीके की कोई भी की यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर की हेल्प से आपको वैल्यूज़ को एक्सेस करना है तो कुछ इस तरीके से होगा। ओके, अब आगे देखते हैं ऐसे एक्सेसिंग वैल्यूज़ इन अ डिक्शनरी। ये तो हमने एक ब्रीफ देखा था कि किस तरीके से आप एक्सेस करते हो, बट और तरीके भी हमारे पास किस तरीके से आप एक्सेस करते हो। व्हाट डज एक्सेसिंग मीन? व्हेन वी से एक्सेसिंग वी मीन गेटिंग द वैल्यू स्टोर्ड अंडर अ की इन अ डिक्शनरी। तो किस की के अंदर कौन सी वैल्यू है, इस वैल्यू को आप एक्सेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, वैल्यू को एक्सेस कर रहे हो, तो हम इसी को क्या बोल रहे हैं, एक्सेसिंग बोल रहे हैं। ठीक है, इट्स लाइक लुकिंग अप अ नेम इन योर कॉन्टैक्ट लिस्ट टू गेट अ फ़ोन नंबर। अब आपके पास जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उसके अंदर मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स हैं, आप किसी भी कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको कहाँ ले जाता है, वो एक मोबाइल नंबर के अंदर ले जाता है। तो वही चीज़ है कि आप जैसे कोई की सर्च सॉरी की को प्रिंट करवाना चाह रहे हो तो आपको वैल्यू एक्सेस हो जानी चाहिए, वैल्यू मिल जानी चाहिए, वो चीज़। ओके, जैसे हमारे पास एक डिक्शनरी है, दिस डिक्शनरी स्टोर्स डिटेल्स अबाउट अ स्टूडेंट। क्या करती है, एक स्टूडेंट के बारे में क्या कर रही है, एक जो भी डिटेल्स हैं उसकी उनको स्टोर करिए, जैसे नेम हो गया, एज हो गया, मार्क्स हो गया, ये सारी डिटेल्स इसने क्या की हैं, स्टोर की हैं। एक्सेसिंग वैल्यू यूजिंग कीज़, जैसे आपके पास कीज़ हैं, कीज़ कौन कौन सी हैं, नेम है, एज है, मार्क्स है, तो इनकी हेल्प से आप वैल्यूज़ को किस तरीके से एक्सेस कर रहे हो ये बता रहा है। अभी हमने जस्ट डिस्कस भी किया है, यू कैन एक्सेस एनी वैल्यू बाय यूजिंग द की इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, जैसे हमने अभी देखा था। तो जो भी डिक्शनरी का नाम है एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करके उस की का नाम लिख दो यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से डिक्शनरी का नाम एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करके अंदर उसकी जो भी की है वो लिख दो, तो आप वैल्यूज़ को इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, थिंक ऑफ इट एज गिव मी द वैल्यू फॉर दिस लेबल, वही चीज़ है कि इस की के अंदर पर्टिकुलर कौन सी वैल्यू आपने स्टोर की हुई है। बी केयरफुल, इफ द की डजेंट एग्जिस्ट पाइथन गिव्स एन एरर, जो भी हमने देखा था कि इस तरीके की अगर कोई भी की यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है तो आपको एक एरर दिखाई देता है, जो कि कौन सा होता है, की एरर, जो कि अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है। तो एक तरीका तो हमारा ये है ना। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, डिक्शनरी को क्रिएट करना एंड डिक्शनरीज की वैल्यूज़ को एक्सेस करना यूजिंग कीज़, एंड की वैल्यूज़ के कॉन्सेप्ट को हमने देखा। तो यहाँ तक किसी का कोई डाउट है क्या, किस तरीके से क्रिएट करना है, किस तरीके से एक्सेस करना है, एंड किस तरीके से एक्सेस नहीं करना है, फटाफट बताओ एक बार सभी लोग, फटाफट बता दो एक बार सभी लोग। यहाँ तक सभी को समझ में आया? सिर्फ दो लोगों को? कल कल कुछ नहीं पढ़ाया था, सैटरडे को हमने देखा था, सैटरडे को हमने नमपाई डिस्कस किया था, एंड उसकी वीडियो मैंने अपलोड नहीं की, मुझे याद नहीं, आई थिंक नहीं की मैंने, मैं अपलोड कर दूंगा उसको, ठीक है।
हमने numpy के बारे में देखा था। ओके, तो अब यहाँ से आगे चलते हैं। ये हमने देखा है एक्सेसिंग वैल्यूज इन अ डिक्शनरी सेफ वे। अब सेफ वे क्या है हमारा, डॉट गेट मेथड। अच्छा, अभी हमारे पास जैसे एरर आ रहा था ना, अगर मैं इस तरीके से लिखूँ कि पहले इन तीनों को कमेंट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं आऊँगा और प्रिंट लिखूँगा कि स्टूडेंट डॉट गेट। गेट हमारे पास एक मेथड है डिक्शनरी का, इसके अंदर कोई सी भी की दे सकते हो आप। जैसे मैंने लिखा नेम, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, मोहित। कि जो भी इस नेम के अंदर जो भी वैल्यू है वो प्रिंट कर दो। ठीक है। अब सिमिलरली मैं किसी और की के लिए भी करूँ, जैसे मार्क्स के लिए करूँ मैं, तो मार्क्स प्रिंट हो जाएंगे 34। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर दो एस लिख दूँ या फिर मार्क्स की जगह मैं लिख देता हूँ ग्रेड, जो कि इस तरीके की यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है। देखो, नेम है, एज है, मार्क्स है, बट ग्रेड नहीं है। यहाँ पे कर रहा था तो यहाँ पे तो की एरर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है नन। देखो नन होगा, एरर नहीं आएगा। तो एरर से अच्छा है प्रिवेंशन। ठीक है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, आपने सुना होगा। तो आपको एरर नहीं चाहिए अपने प्रोग्राम के अंदर। आपको क्या करना है, एरर जितने कम हो सके उतने आपको कम एरर्स यहाँ पर लेके आने हैं। आपके पास पाइथन के अंदर एरर हैंडलिंग होती भी है, तो इस तरीके से आप ये जो आपके पास की एरर है इसको हैंडल कर सकते हो। डायरेक्टली इस तरीके से एक्सेस करने से अच्छा है कि आप गेट मेथड को यूज़ करो। इससे क्या होगा, एरर्स नहीं आएंगे। अगर मैं इसको अनकमेंट करूँ एंड इसको रन करूँ, तो देखो यहाँ पे आ रहा है की एरर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई भी की एरर नहीं आएगा, इवन दो हमारे पास यहाँ पे ग्रेड नाम की कोई भी की नहीं है। वो भले ही नन प्रिंट कर देगा कि इस तरह की कोई भी की एग्जिस्ट नहीं करती है। तो सेफ वे हमारा क्या है कि आप डॉट गेट मेथड को यूज़ करो। डॉट गेट इज़ यूजफुल व्हेन यू आर नॉट श्योर इफ़ अ की एग्जिस्ट। अब मान लीजिए हम श्योर नहीं है कि इसके अंदर ग्रेड है या फिर नहीं है। मान लीजिए बहुत बड़ी डिक्शनरी है, आप श्योर नहीं हो कि ग्रेड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो डॉट गेट यूज़ करो। एंड मैं रिकमेंड करूँगा हर बार गेट ही यूज़ करो। ठीक है, ताकि कोई भी एरर्स के चांस ही ना हो। तो हमने एक्सेसिंग देखा, एडिंग एंड अपडेटिंग डेटा इन अ डिक्शनरी। ठीक है, आप किस तरीके से आप डेटा को ऐड कर सकते हो, किस तरीके से डेटा को अपडेट कर सकते हो इन अ डिक्शनरी। सो व्हाट डज दिस मीन, इन पाइथन डिक्शनरीज यू कैन ऐड न्यू की वैल्यू पेयर्स। आप क्या कर सकते हो, न्यू की वैल्यू पेयर्स को ऐड कर सकते हो। जैसे हमने लिस्ट के अंदर देखा था, एक हमारे पास मेथड था डॉट इंसर्ट। ठीक है, क्या था, डॉट इंसर्ट। काफ़ी अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन डॉट इंसर्ट हमारे पास एक मेथड था। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास क्या मेथड होता है देखते हैं। अपडेट एग्जिस्टिंग, जो आपके पास एग्जिस्टिंग वैल्यू है उनको अपडेट करो। ठीक है, यूजिंग द सेम सिंपल सिंटेक्स। किस तरीके से आप अपडेट करते हो ये देखो आप। तो पहले तो एक डिक्शनरी है हमारे पास, ठीक है, स्टूडेंट नाम की एक डिक्शनरी है। एडिंग अ न्यू की वैल्यू पेयर। अब जैसे दो की वैल्यू पेयर तो इसमें एग्जिस्टिंग है, एक नेम है एंड एक एज 18 है। ये दो की वैल्यू पेयर्स हो गए आपके। ठीक है, ये चार नहीं है, दो है। देखो, एक की वैल्यू पेयर ये है, एक की वैल्यू पेयर ये है, क्योंकि की ये हो गई और वैल्यू ये हो गई। एडिंग अ न्यू की वैल्यू पेयर। अब किस तरीके से एक न्यू की वैल्यू पेयर आप यहाँ पर ऐड करते हो, जस्ट यूज अ न्यू की एंड असाइन अ वैल्यू। ओके, कुछ इस तरीके से देखो कैसे कह रहा हो। देखो, इसको कमेंट करो अभी। वो कह रहा है जैसे आपको मान लीजिए मुझे ग्रेड चाहिए, तो यहाँ पे लिखो स्टूडेंट और इसके अंदर लिखो ग्रेड, और इसके अंदर ग्रेड के अंदर जो भी वैल्यू डालनी है आपने, जैसे लेट से ए। और अब मैं स्टूडेंट को प्रिंट करता हूँ, प्रिंट स्टूडेंट। देखो क्या होगा, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। तो अब देखो यहाँ पे ग्रेड भी हमारा आ चुका है। लेकिन अगर मैं इससे पहले स्टूडेंट को प्रिंट करूँ, इससे पहले मैंने स्टूडेंट को प्रिंट किया, तो यहाँ पे ग्रेड आपको नहीं दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि मैंने जो न्यू की वैल्यू पेयर है वो कहाँ पे ऐड किया है, 20th लाइन में। और 20th लाइन से पहले ही मैंने इसको प्रिंट कर दिया, तो वहाँ पर देखो नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे मेरा ग्रेड प्रिंट हो रहा है। क्यों प्रिंट हो रहा है, मैंने इस तरीके से ऐड कर दिया। ये है मेरी की और ये है मेरी वैल्यू। तो ये हो जाएगी की एंड ये हो जाएगी वैल्यू, और यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा इस डिक्शनरी के अंदर। तो ये एक तरीका है हमारे पास। तो आउटपुट आपको दिख ही रहा है, यू जस्ट एडेड मार्क्स 92 टू द डिक्शनरी, जो हमने किया अभी वो चीज़ है। अपडेटिंग एन एग्जिस्टिंग वैल्यू की किस तरीके से तो आप आप एक एक एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग वैल्यू वैल्यू को को अपडेट अपडेट कर कर सकते सकते हो। हो। इफ़ इफ द द की की ऑलरेडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, एग्जिस्ट, असाइनिंग असाइनिंग अ अ न्यू न्यू वैल्यू वैल्यू विल विल अपडेट इट। अपडेटेड। ठीक ठीक है, है, तो तो बहुत बहुत सिंपल सिंपल है। है। क्या क्या कह कह रहा रहा हूँ हो, जैसे, जैसे मैंने मैंने ये ये तो तो किया, किया, अब अब मैं मैं यहाँ यहाँ पे पे अगर अगर लिख लिख दूँ दूँ स्टूडेंट स्टूडेंट ग्रेड ग्रेड एंड एंड ग्रेड ग्रेड के के अंदर अंदर, यहाँ यहाँ पे पे तो तो मैंने मैंने ए ए असाइन असाइन किया किया है, है, बट बट मैं मैं ए ए की की जगह जगह यहाँ यहाँ पे पे कर कर देता देता हूँ हूँ बी। बी। तो तो क्या क्या होगा, होगा, ये ये कह कह रहा रहा है है कि कि ये ये वैल्यू वैल्यू अपडेट अपडेट हो हो जाएगी, जाएगी। न्यू न्यू की की वैल्यू वैल्यू पेयर पेयर नहीं नहीं बनेगा। बनेगा। क्यों क्यों नहीं नहीं बनेगा, बनेगा, क्योंकि क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी हमारा हमारा बन बन चुका चुका है, है, ग्रेड ग्रेड एक एक बार बार बन बन चुका है चुका है, कितनी कितनी बार बार होना होना हो। होगा। ठीक ठीक है, है, वो वो कह कह रहा रहा है है कि कि इसको इसको ए ए की की जगह जगह बी बी कर कर दे। देगा। देखो देखो, ए ए की की जगह जगह क्या क्या कर कर दिया दिया उसने, उसने, बी। बी। और और मैं मैं अगर अगर यहाँ यहाँ पे पे स्टूडेंट स्टूडेंट को को प्रिंट प्रिंट करूँ, करूँ, यहाँ यहाँ पे पे स्टूडेंट स्टूडेंट को को प्रिंट प्रिंट करता करता हूँ, हूँ, तो तो यहाँ यहाँ पे पे क्या क्या होगा, होगा, यहाँ यहाँ पे पे मेरे मेरे पास पास ग्रेड ग्रेड आएगा आएगा ए। ए। देखो देखो, यहाँ यहाँ पे पे ग्रेड ग्रेड आ आ रहा रहा है है ए, ए, और और यहाँ यहाँ पे पे मैंने मैंने ग्रेड ग्रेड को को क्या क्या कर कर दिया, दिया, अपडेट। अपडेट। दो दो बार बार ग्रेड 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 नहीं नहीं आ आ रहा रहा है, है, ग्रेड ग्रेड यहाँ यहाँ पर पर अपडेट अपडेट हो हो रहा रहा है। है। तो तो कोई कोई अगर अगर एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग की की वैल्यू वैल्यू पे पे अपडेट अपडेट करना करना है, है, तो तो सिंपली सिंपली स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स के के अंदर अंदर उसकी उसकी वैल्यू वैल्यू लिखो, लिखो, और और जो जो भी भी न्यू न्यू वैल्यू वैल्यू है है वो वो लिख लिख दो। दो। यहाँ यहाँ पर पर प्रिंट प्रिंट हो हो जाएगा जाएगा बी। बी। मतलब मतलब जो जो भी भी आपने आपने अपडेट अपडेट करके करके वैल्यू वैल्यू लिखी लिखी होगी, होगी,
वो सिंपली यहाँ पर आने वाली है। इसमें स्टूडेंट क्या है, डॉट गेट की है। देखिए स्टूडेंट हमारी क्या है, स्टूडेंट इज अ डिक्शनरी। ठीक है, स्टूडेंट हमारी क्या है, डिक्शनरी का नाम है। जैसे मैं कोई लिस्ट बनाता हूँ तो लिस्ट का नाम देता हूँ ना, जैसे L1 इक्वल्स दिस लिस्ट। तो सिंपली वही चीज वहां पर भी है, स्टूडेंट हमारी क्या है, एक डिक्शनरी है। ये हमारी स्टूडेंट डिक्शनरी है ना। इसके अंदर मेरे पास तीन की वैल्यू पेयर्स है। की हमारी क्या है, नेम हमारी की है, मोहित उसकी वैल्यू है। तो कोलन लगा के आप वैल्यू डिफाइन करते हो, तो नेम मोहित, तो ये हो गया की एंड ये हो गई वैल्यू। सिमिलरली कॉमा लगा के आप दूसरी की वैल्यू पेयर दे सकते हो, ये दूसरी की वैल्यू पेयर एंड ये थर्ड की वैल्यू पेयर। एंड डॉट गेट क्या होता है कि किसी भी की अगर आपको वैल्यू चाहिए, मान लीजिए मुझे इस मार्क्स की वैल्यू चाहिए, तो किस तरीके से, अगर मैं सिर्फ स्टूडेंट प्रिंट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो रही है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से लिखूं कि प्रिंट स्टूडेंट डॉट गेट, स्टूडेंट डॉट गेट क्या, एंड इसके अंदर आपको क्या करना है, कोई भी की दे देनी है। जैसे मैंने लिखा कि नेम, कि स्टूडेंट डॉट गेट नेम, तो ये क्या करेगा, उस डिक्शनरी के अंदर जाएगा एंड सर्च करेगा किसके लिए, नेम की के लिए। अगर उसको वहां पर कोई भी नेम नाम की मिली तो उसके अंदर जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू उसको मिलेगी वो प्रिंट कर देगा। तो हो गया, उसको मिली एक की एंड उसके अंदर जो भी वैल्यू थी मोहित उसने प्रिंट कर दी। ओके ठीक है। इज दिस मेथड, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा चैनल की। व्हाट आर द कीज, कीज समझ में आई, कीज क्या है आपकी, ठीक है। कीज के करस्पॉन्डिंग आप वैल्यूज डाल रहे हो। इज दिस मेथड, मेथड नहीं है, आप मेथड तो नहीं कहोगे इसको, ठीक है, बस एक तरीका है वैल्यूज को एक्सेस करने का, अपडेट करने का। तो यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट है, यस और नो बताओ। सब लोग बताएंगे बट तभी मुझे पता चलेगा। ओके, बाकी लोग, सिर्फ दो तीन लोगों को, ओके बहुत बढ़िया। तो ये हमने देखा कि वैल्यू को किस तरीके से ऐड करना है, किस तरीके से अपडेट करना है, ठीक है। रिमूविंग डेटा फ्रॉम अ डिक्शनरी, अब हमने देखा ऐड कर लिया, अपडेट कर लिया, डिलीट किस तरीके से करोगे डेटा को। जैसे हमने लिस्ट के अंदर देखा था डॉट पॉप डॉट रिमूव, ये होता है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या होता है, समटाइम्स वी डोंट नीड अ की वैल्यू पेयर एनीमोर, सो वी वांट टू डिलीट इट। अब मान लीजिए जैसे आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट है, तो आपको चाहिए कि कोई सा कॉन्टैक्ट आपको नहीं चाहिए। जैसे आपने लिखा अमित मिस्त्री, लेट्स से वो अमित मिस्त्री हो गया, उसका काम जो भी काम था उसको डिलीट करना है, तो उसको डिलीट कर सकते हो आप। तो कैसे करेंगे इस काम को, इसको आप ऐसा समझो कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना। तो मेथड वन, DEL कीवर्ड, ठीक है, इसको डिलीट कीवर्ड आप कह सकते हो। तो डिलीट कीवर्ड किस तरीके से, डिलीट्स अ स्पेसिफिक की एंड इट्स वैल्यू, तो क्या करेगा, एक की एंड उसकी वैल्यू को डिलीट कर देगा। कैसे, ये एक सैंपल हमारे पास डिक्शनरी है, डिलीट स्टूडेंट एज, ठीक है, ये क्या करेगा देखो। तो जो पहले मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं इनको रिमूव करते हैं, ठीक है, कमेंट कर दिया। तो हमारी डिक्शनरी ये है सबसे पहले तो, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो आपको। ये ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो से इस तरीके से आप लेके आ सकते हो इसको। इन दोनों को भी मैं कमेंट कर देता हूँ, या फिर जो भी शॉर्टकट है आपको ढूंढ लेना आप लोग, है ना। तो मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, ये मेरी एक डिक्शनरी है। अब इसके अंदर से लेट से मुझे एज वाली चीज को डिलीट कर देना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिख सकता हूँ डिलीट DEL स्टूडेंट एंड इसके अंदर की दे दो कोई सी भी, मैंने कहा एज। ओके, तो इससे पहले प्रिंट करो एक बार, इससे पहले एक बार स्टूडेंट को प्रिंट किया एंड इसके बाद एक बार स्टूडेंट को प्रिंट किया, इसके बाद डिलीट करने के बाद, वो कहाँ चले गए, इसको डिलीट करने के बाद देखो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं ना, जो एज है हमारे पास, एज की एंड वैल्यू, मतलब ये एज की वैल्यू, ये दोनों चीजें रिमूव हो जानी चाहिए देखो। तो यहाँ पे है नेम एज एंड मार्क्स, यहाँ पे है नेम एंड मार्क्स, एज यहाँ से रिमूव हो चुका है। कैसे रिमूव हो चुका है, मैंने लिखा डिलीट स्टूडेंट एज इस तरीके से। अच्छा मैं डबल ई लिख दूँ यहाँ पे तो क्या होगा, की एरर, वही आया देखो की एरर, कि इस तरह की कोई भी वैल्यू यहाँ पर, सॉरी की यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये तरीका आपके पास कोई भी की वैल्यू पेयर को डिलीट करने का, सिंपली DEL लिखो एंड डिक्शनरी का नाम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर की का नाम, तो डिलीट हो जाएगी आपकी। ओके, एज हैज बीन रिमूव्ड इफ द की डजंट एग्जिस्ट, पाइथन गिव्स एन एरर, कि अगर वो की आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती है तो पाइथन क्या करता है, एरर देता है, जो अभी हमने जस्ट देखा। रिमूविंग डेटा फ्रॉम अ डिक्शनरी, इसके अंदर मेथड 2 है डॉट पॉप, ठीक है, डॉट पॉप हमारे पास एक मेथड है। ऑल्सो रिमूव द की बट रिटर्न इट्स वैल्यू 2, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। मार्क्स इक्वल्स स्टूडेंट्स डॉट पॉप मार्क्स, प्रिंट मार्क्स, ठीक है, प्रिंट स्टूडेंट। ओके, इसको करके देखो किस तरीके से वो कह रहा है कि इन तीनों को कमेंट, चलिए इसको नहीं करते, सिर्फ इसी को कमेंट करेंगे। देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे कि मार्क्स इक्वल्स स्टूडेंट्स डॉट पॉप मार्क्स, ठीक है। अब देखो और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ मार्क्स को भी,
अभी समझेंगे ये कर क्या रहा है एक्चुअली। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास आया नेम एज एंड मार्क्स, जो कि ठीक है क्योंकि हमने कुछ भी ऑपरेशन करने से पहले इसको प्रिंट कर दिया। एंड जब मैंने ये डॉट पॉप मेथड चलाया उसके बाद मेरे पास मार्क्स यहाँ से हट गए, देखो हट गए मार्क्स। मार्क्स 34 नहीं तो यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पर नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो बीच में 34 आ रहे हैं, 34 कहाँ से आ रहा है देखो। जब भी आप ये डॉट पॉप मेथड को यूज करते हो तो की वैल्यू पेयर तो रिमूव कर देगा, बट एक चीज इसकी खासियत है कि आपको क्या कर देगा, जो भी आपने की डिलीट की उसकी वैल्यू आपको दे देगा, उसकी वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा। तो जो भी ये वैल्यू रिटर्न कर रहा था मैंने कहाँ स्टोर करवा ली, मार्क्स के अंदर। और जैसे मैंने प्रिंट मार्क्स लिखा तो मार्क्स के अंदर 34 था, तो उसने मुझसे कह दिया कि हाँ इसके अंदर 34 वैल्यू थी, बट मैंने उसको रिमूव कर दिया। ओके, तो ये था आपके पास डॉट पॉप मेथड। रिमूव तो करेगा बट आपकी जो भी उसके अंदर करस्पॉन्डिंग वैल्यू थी वो आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, यहाँ भी लास्ट बार देख लो एक बार इसका मुंह, मैंने इसको डिलीट कर दिया। यू कैन सेव द रिमूव्ड वैल्यू। ठीक है, मान लीजिए आपको वो वैल्यू चाहिए बट आपको की वैल्यू पेयर नहीं चाहिए, तो आप वैल्यू को स्टोर कर लो कहीं पे, ठीक हो जाएगा उससे। अब मेथड 3 है डॉट क्लियर। ठीक है, जैसे हमने डॉट पॉप देखा, डीएल कीवर्ड देखा, एक और डॉट क्लियर। ओके, रिमूव्स एवरीथिंग, डिक्शनरी बिकम्स एम्प्टी, स्टूडेंट्स डॉट क्लियर। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये कुछ खतरनाक काम करने वाला है। इन सबको कमेंट कर देते हैं अभी, इन सबको नहीं एक्चुअली, सिर्फ इन दोनों को। वो कह रहा है कि ऐसा कर दो आप, कैसा कर दो कि स्टूडेंट्स डॉट क्लियर, डॉट क्लियर। ठीक है, देखो क्या हुआ, स्टूडेंट डॉट क्लियर चलाते ही क्या हुआ, जब मैंने इससे पहले इसको प्रिंट किया तो सारी की सारी डिक्शनरी प्रिंट हो रही है, बट इसके बाद इट बिकम्स एन एम्प्टी डिक्शनरी। ठीक है, क्या हो जा रही है, एक एम्प्टी डिक्शनरी बन गई, इसके अंदर जितने भी की वैल्यू पेयर थे सभी के सभी इसने रिमूव कर दिए, किसने, डॉट क्लियर मेथड में। तो डॉट क्लियर भी आप यूज कर सकते हो अगर आपको कोई भी की वैल्यू पेयर नहीं चाहिए। तो हमने अपडेटिंग वैल्यू देखा। अब बताओ यहां तक किसी का कोई भी डाउट। इफ यू जस्ट वांट टू delete the value, नॉट की, नॉट की, देखो ये तो कोई यूज केस नहीं हुआ ना। देखो बिना वैल्यू के आपके पास की से कोई की का कोई सेंस नहीं बनता है। देखो अब मान लीजिए आपके फोन में कॉन्टैक्ट है जिसके अंदर नंबर ही नहीं है, कैसा पॉसिबल है, जब आपके पास कोई वैल्यू होगी तभी तो आप एक की बना सकते हो ना। ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। क्लियर में क्या होता है, देखिए क्लियर से क्या होता है ना, क्लियर से आपके पास जितने भी की वैल्यू पेयर थे वो सभी के सभी रिमूव हो जाएंगे। ओके, स्टूडेंट के अंदर 3 की वैल्यू पेयर थे। ठीक है, अब मैंने देखो क्लियर से पहले एक बार प्रिंट किया तो सारे के सारे प्रिंट हुए, और जैसे ही मैंने क्लियर मेथड चलाया अब यहाँ पे एक प्रिंट हो रही है एम्प्टी डिक्शनरी। तो एम्प्टी डिक्शनरी मतलब ये सारे के सारे की वैल्यू पेयर उड़ गए यहाँ से। तो क्लियर मेथड क्या कर रहा है, सभी को उड़ा देगा। ठीक है, और किसी का कोई डाउट बताओ। की एंड वैल्यू आपस में इंटर रिलेटेड है, वो एक दूसरे के ऊपर बेस्ड है कि अगर एक एग्जिस्ट करता है तब सेकंड एग्जिस्ट करेगा। ओके, आई थिंक किसी का कोई डाउट नहीं है। अब आगे चलते हैं। तो डिक्शनरी बिकम्स एम्प्टी, वही हमने देखा। कॉमन डिक्शनरी मेथड्स, अब डिक्शनरी के कुछ मेथड्स भी हैं, देखते हैं। व्हाई लर्न डिक्शनरी मेथड्स, अभी क्यों हमें लर्न करनी चाहिए। दीज मेथड हेल्प्स यू, किस किस चीज में आपसे हेल्प, आपकी हेल्प करते हैं। सी जस्ट द कीज, अगर आपको सिर्फ कीज देखनी है। गेट ओनली द वैल्यूज, सिर्फ वैल्यूज देखनी है। वर्क विद बोथ टुगेदर, अगर दोनों आपको साथ में देखनी है, तो ये सारे काम। इट्स लाइक पीकिंग इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर डिक्शनरी टू सी वर्ड्स इनसाइड, मतलब अलग अलग तरीके से आप देख रहे हो अपनी डिक्शनरी को। तो डॉट कीज क्या करता है ना, शो ऑल द कीज। ठीक है, तो क्या करेगा, शो ऑल द कीज। तो इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ एंड इसको भी रिमूव करूंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कीज और यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट डॉट कीज। ठीक है, ऑन प्रिंट कीज। तो आपको एक कह सकते हो आप एक लिस्ट मिलती है आपको जिसके अंदर क्या होती है, डिक्शनरीज की कीज होती हैं। तो जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पे स्टूडेंट डॉट कीज और उसको स्टोर करवाया कीज के अंदर, तो क्या कर रहा है वो मुझे इस तरीके से सारी की सारी कीज दे रहा है कि एक नेम की है, एक एज की है एंड एक मार्क्स की है। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि आपको सारी की सारी कीज चाहिए। देखो वही है ना, नेम एज मार्क्स, एंड नेम एज मार्क्स, ये आपको बता भी रहा है कि क्या है ये डिक्शनरीज की कीज है। ओके, सेकंड मेथड डॉट वैल्यूज, जैसे डॉट कीज है वैसे ही डॉट वैल्यूज है। किस तरीके से, देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वैल्यू इक्वल्स स्टूडेंट डॉट वैल्यूज। तो ये क्या करेगा, सारी की सारी वैल्यूज देगा। मैं लिख देता हूँ प्रिंट वैल्यूज, प्रिंट वैल्यू। तो क्या क्या होना चाहिए, मोहित 45 एंड 34।
तो यहाँ पे आया देखो डिक्ट वैल्यूज मोहित 45 34। ये बता भी रहा है कि डिक्शनरीज की कीज है, ये बता रहा है डिक्शनरीज की वैल्यूज है। तो यहाँ पे आ गई सारी की सारी कीज, यहाँ पे आ गई सारी की सारी वैल्यूज। तो अगर आपको सिर्फ कीज देखनी है तो स्टूडेंट डॉट कीज, अगर सिर्फ वैल्यूज देखनी है तो स्टूडेंट डॉट वैल्यूज। ये आपके पास दो तरीके हैं। ओके, यूज व्हेन यू जस्ट वांट द डेटा विदाउट द कीज, वही चीज है कि अगर आपको सिर्फ कीज देखनी है या फिर सिर्फ वैल्यूज देखनी है। और तीसरा है हमारे पास डॉट आइटम, शो की वैल्यू पेयर्स टुगेदर। ओके, डॉट आइटम्स किस तरीके से होता है, देखो आइटम्स इक्वल्स स्टूडेंट डॉट आइटम्स। तो ये क्या करता है ना, की वैल्यू पेयर्स आपको साथ में दिखाएगा। किस तरीके से, कुछ इस तरीके से। देखो इसको प्रिंट किया, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से इंक्रीज करूंगा तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि डिक्शनरी आइटम्स नेम मोहित एज 45 मार्क्स 34। तो इसने क्या किया ना, इनको आपस में ग्रुप सा कर दिया है ना, कि नेम और मोहित जैसे हमारे पास की वैल्यू पेयर थे तो उनको एक साथ रख दिया, एज एंड 45 एक साथ, मार्क्स एंड 34 उनको भी एक साथ इसने रख दिया है यहाँ पर, है ना। तो स्टूडेंट डॉट आइटम्स क्या करेगा, की वैल्यू पेयर्स को एक साथ रख देगा आपके। और कोई मेथड है यहाँ पे, ठीक है। अभी किस तरीके से लूप करना है इसमें वो देखेंगे। ये मेथड समझ में आया आपको, डॉट कीज डॉट वैल्यूज एंड डॉट आइटम्स, तीन सिंपल सिंपल मेथड्स थे। किसी का कोई भी डाउट इसके अंदर? ओके, तो यहाँ से आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है कि लूप थ्रू आइटम्स, अगर आपको इसके अंदर लूप चलाना है तो इसके अंदर लूप किस तरीके से चला सकते हो आप, तो कुछ इस तरीके से, फॉर की कॉमा वैल्यू इन स्टूडेंट डॉट आइटम्स। देखो क्या कहा है इसने, फॉर की कॉमा वैल्यू इन स्टूडेंट डॉट आइटम्स। तो सबसे पहले तो समझो स्टूडेंट डॉट आइटम्स के अंदर चीजें क्या आ रही है। हम लूप डायरेक्टली डिक्शनरी के अंदर नहीं चला रहे हैं, स्टूडेंट डॉट आइटम्स के अंदर चला रहे हैं, मतलब जो ये चीज आ रही है इसके अंदर चला रहे हैं। कैसे, इसको कमेंट करेंगे अभी। वो कह रहा है फॉर, आपको पता है फॉर एक लूप है, फॉर की कॉमा वैल्यू इन किसके अंदर, स्टूडेंट डॉट आइटम्स। स्टूडेंट डॉट आइटम्स मतलब इस चीज के अंदर, देखो जो दिख रही है, क्योंकि स्टूडेंट डॉट आइटम से क्या आते हैं, डिक्शनरी के आइटम्स। तो ये इस चीज के अंदर आप लूप चला रहे हो। और यहाँ पे अब इसको प्रिंट कर लो, प्रिंट की, तो सारी की सारी कीज आनी चाहिए। तो देखो सारी की सारी कीज आ गई, नेम एज एंड मार्क्स। एंड थोड़ा सा फॉर्मेट करके, अच्छा हमने एफ स्ट्रिंग्स के बारे में आई थिंक पढ़ा था, तो एफ लिखो यहाँ पे एंड अंदर आओ, यहाँ पे लिख सकते हो आप किस तरीके से, की एंड एक कोलन लगा के वैल्यू। ये आपकी एफ स्ट्रिंग है ना। इसके अंदर जैसे ही कर्ली ब्रेस लगाते हो इसके अंदर आ जाती है आपके पास कोई भी वेरिएबल की वैल्यू। तो जो भी वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो प्रिंट के अंदर इसमें आ जाएगी, और अगर कोई वेरिएबल वैल्यू है तो इसके अंदर आएगी। एंड बीच में कोलन, ये एज ए स्ट्रिंग वर्क करेगा आपका। तो देखो हमने क्या किया, एक लूप चला है इसके अंदर कि नेम मोहित एज 45 एंड मार्क्स 34। किस तरीके से किया, फॉर की कॉमा वैल्यू इन स्टूडेंट डॉट आइटम्स, है ना। एंड स्टूडेंट डॉट आइटम्स अभी हमने देखा था, अगर मैं सिर्फ आइटम्स के अंदर इसको चलाऊं, आई एम नॉट श्योर कि ये चलेगा या फिर नहीं चलेगा, तो वो चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि आइटम्स के अंदर भी सेम वैल्यू है। देखो स्टूडेंट डॉट आइटम्स, आइटम्स के अंदर मैंने सेम ही चीज स्टोर किया, तो मैंने फॉर की कॉमा वैल्यू इन आइटम्स चला दिया। अगर मैं डायरेक्टली स्टूडेंट के अंदर चला के देखो इसको, कि स्टूडेंट के अंदर चला दो, देखो तो वो कह रहा है कि टू मैनी वैल्यूज अनपैक। ठीक है, ये पैकिंग अनपैकिंग आपको करनी पड़ती है, तो अनपैकिंग आप करते हो डॉट आइटम्स लगा के, है ना। तो वही चीज मैंने आइटम्स वेरिएबल के अंदर रखी हुई है, स्टूडेंट डॉट आइटम्स। इसको बोलते हैं अनपैकिंग। क्या करना है, बोलते हैं इसको अनपैकिंग। ठीक है, तो ताकि आप इसके अंदर लूप को यूज कर सको। तो ये चीज है आपकी, ये समझ में आया, कोई डाउट है इसमें बताओ। ये थोड़ा सा जारिंग कॉन्सेप्ट है, हो सकता है थोड़ा सा डाउट हो आपको। बताओ, मैंने आइटम्स के अंदर स्टोर किया स्टूडेंट डॉट आइटम्स, जो हमने अभी देखा था। अगर मैं इसको एक बार आपको प्रिंट करवा के भी दिखा दूं, कीज एंड वैल्यूज को भी प्रिंट नहीं करता, क्योंकि सिंपल कॉन्सेप्ट है कीज वैल्यूज का। तो मैं आइटम्स को प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको, प्रिंट आइटम्स। आप डायरेक्टली डिक्शनरी के अंदर नहीं चला रहे हो लूप, आप लूप यूज कर रहे हो किसके अंदर, इस चीज के अंदर। ये दिख रहा है, डिक्शनरी आइटम्स में रुक जाइए पहले, ये कौन सा प्रिंट स्टेटमेंट रह गया, इसको हटाओ। अब मैं रन करता हूँ इसको, ठीक है। एंड 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऊपर ही लेके चलते हैं ताकि क्लियर हो चीजें। बस देखो डिक्शनरी आइटम्स दिख रहे हैं आपको, डिक्शनरी आइटम्स हमारे पास इस तरीके से। तो इसके अंदर लूप चल रहा है आपका, ठीक है, किसके अंदर, इसी के अंदर लूप चल रहा है। हमने लिखा है ना कि फॉर की कॉमा वैल्यू इन आइटम्स। तो आइटम्स के अंदर क्या है, स्टूडेंट डॉट आइटम्स। स्टूडेंट डॉट आइटम्स क्या है, ये चीज है, ठीक है, ये चीज आपकी स्टूडेंट डॉट आइटम्स। तो किस तरीके से लूप चल रहा है ना हमारा, ये कह रहा है कि फॉर की कॉमा वैल्यू, मतलब ये की कॉमा वैल्यू इन
आइटम्स, इन आइटम्स मतलब ये चीज, क्योंकि इसके अंदर इनडायरेक्टली हमने इसी को स्टोर कर पाया। एंड जो भी की वैल्यू आ रही है, तो की वैल्यू पहले नेम आएगी और वैल्यू मोहित आएगी, फिर की वैल्यू एज आएगी, देन 45 आएगी वैल्यू की वैल्यू, ठीक है। एंड देन की हमारी होगी मार्क्स एंड वैल्यू हो जाएगी 34। ओके, ये चीज आपका। तो डायरेक्टली डिक्शनरी के अंदर लूप यूज नहीं कर रहे हैं, बट स्टूडेंट डॉट आइटम्स मतलब डिक्शनरी डॉट आइटम्स के अंदर हम लूप को यूज कर रहे हैं। हाँ जगदीश बताओ। सर ये एफ किस चीज के लिए यूज हो रहा है वहाँ पे? देखिए एफ क्यों यूज हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा एक बार मुझे ये बताओ, मैंने एफ स्ट्रिंग्स पहले समझाई है फिर नहीं समझाई क्लासेस में? सर समझाइए सर, पर याद नहीं है। आई थिंक मैंने नहीं समझाई इस क्लास में, बता दिया। चलिए कोई नहीं, मैं बता देता हूँ आपको कि एफ स्ट्रिंग्स का कॉन्सेप्ट क्या है ना। तो मान लीजिए मेरे पास ये दो चीजें हैं कि नेम इक्वल्स मोहित एंड एज इक्वल्स 23। अब मेरा जो है गोल क्या है कि मुझे इस तरीके से लिखना है कि योर नेम इज मोहित एंड योर एज इज 23, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, मैं ऐसे कर सकता हूँ कि प्रिंट योर नेम इज, अब इसके बाद कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू आ रही है नेम, ठीक है। फिर से कॉमा लगाना पड़ेगा क्योंकि अगेन स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है। योर नेम इज मोहित एंड क्या लिखना है फिर आगे, एंड योर एज, एंड योर एज इज अगेन फिर मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल आने वाला है, एंड एज, इस तरीके से। तो इसको मैं अगर रन करूं, क्या हुआ, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया योर नेम इज मोहित एंड योर एज इज 23, जो मुझे चाहिए था, जो कि ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रॉब्लम क्या है कि अगेन कॉमा, फिर से वही डबल कोट्स, फिर से कॉमा, फिर से डबल कोट्स, तो बहुत सारे वेरिएबल्स होते तो प्रॉब्लम हो सकती थी। तो इसी का एक कन्वीनियंट वे हमने प्रोवाइड किया है, किससे, यूजिंग एफ स्ट्रिंग्स। इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स या फिर कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले प्रिंट के अंदर एफ लिख लो, एफ के बाद लगाओ अपने कोट्स, ठीक है, डबल सिंगल जो भी लगाना है। फिर अपना जो भी आपको काम करना है कि योर नेम इज, लेकिन अब कॉमा नहीं लगाना है, कॉमा की जगह यूज करो कर्ली ब्रेसेस एंड इसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू डाल दो। जैसे नेम है, नेम डाल दिया, फिर से कॉमा वॉमा की कोई जरूरत नहीं है। योर नेम इज मोहित एंड योर एज इज, अगेन हमारे पास एक वेरिएबल आ रहा है तो एज, ठीक है। तो देखो इससे तो काफी सिंपल हो ही गया ना, देखो कॉमा वॉमा कौन लगाए इतना बार बार। तो बस कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल की वैल्यू डालो एंड जो भी इसके अंदर करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो सेम चीज प्रिंट होगी, योर नेम इज मोहित एंड योर एज इज 23। बट थोड़ा सा कन्वीनियंट वे है, अच्छा तरीका है ये हमारा। कॉमा, अगर फिर से डबल कोट्स, ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। तो समझ में आया क्यों यूज करना है? ओके, और किसी का कोई डाउट यहाँ तक? और किसी का कोई भी डाउट? क्योंकि डिक्शनरीज हमारी हो चुकी है, यही था डिक्शनरीज के अंदर, काफी हेल्पफुल रहती है। एक डेटा स्ट्रक्चर आपका डिक्शनरीज भी है। इसके बाद हमें पढ़ना है क्या, याद है किसी को क्या पढ़ना है डिक्शनरीज के बाद? क्या पढ़ना है डिक्शनरीज के बाद? क्लास के स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, सेट। बहुत बढ़िया, नो नो नो, सेट। आई थिंक आप लोग भूल गए। तो वही चीज है, किस तरीके से आप लूप करवा सकते हो। अब आते हैं व्हाट इज अ सेट, ठीक है। जैसे हमने डिक्शनरी देखा, डिक्शनरी एक डेटा स्ट्रक्चर है, लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है, टपल एक डेटा स्ट्रक्चर है, सेट इज ऑल्सो अ डेटा स्ट्रक्चर। So simple definition, a set is a collection of items but with some special rules। क्या है, ये भी collection of items है but some special rule, इसके अंदर कुछ special rules आने वाले हैं। एंड वन सेकेंड, किसी का कॉल आ रहा है, हेलो देखने मेरे को। सो ओके, तो देख रहे थे सेट के बारे में। तो क्या है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स बट विद स्पेशल रूल्स। सो व्हाट आर रूल्स? ओनली यूनिक आइटम्स, नो डुप्लीकेट्स। जैसे अभी तो हमारे पास लिस्ट है, डिक्शनरीज है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज को फिल कर सकते हैं। जैसे लिस्ट की मैं बात करूँ तो पहले तो मैं सारी की सारी प्रिंट स्टेटमेंट्स हटा देता हूँ, खाली मेरा टर्मिनल बेकार हो रहा है। बेकार तो क्या ही हो रहा है, मतलब एक लिस्ट बनाते हैं। चलो L1, इसके अंदर मैंने इस तरीके से लिखा 10,10,10। तो क्या कोई एरर देगा? प्रिंट L1, कोई एरर नहीं आएगा। 10 10 10, आप डुप्लीकेट वैल्यूज को रख सकते हो।
सेट आपने पढ़े होंगे कहाँ पर, 12th के अंदर अपने, वही सेट है, ठीक है, मैथमेटिक्स वाले सेट है और कुछ नहीं है, ठीक है। ओनली यूनिक आइटम्स, नो डुप्लीकेट्स, ठीक है, इसके अंदर आप डुप्लीकेट आइटम्स नहीं रख सकते हो। अब किस तरीके से डिफाइन करना है ये हम देखेंगे। नो ऑर्डर, यू कांट से सेट जीरो, जैसे हमने इंडेक्सिंग की बात की थी कि अगर मुझे इस डिक्शनरीज की जीरो वैल्यू एक्सेस करनी है तो मैं यूज कर सकता हूँ कि जीरो से इंडेक्स की वैल्यू मेरे को दे दो, तो मुझे सिर्फ 10 प्रिंट करके दे देगा। 0 1 2 मेरे पास इंडेक्सिंग है यहाँ पे, लेकिन सेट के अंदर इंडेक्सिंग भी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसका कोई ऑर्डर नहीं होता। अभी समझिए कैसे नहीं होता है। यूज करली ब्रैकेट्स, और ये कह रहा है कर्ली ब्रेसेस यूज करो, बट अभी तो हमने देखा था डिक्शनरीज के अंदर यूज होते हैं, बट देखते हैं किस तरीके से होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा S1, S1 का मतलब सेट वन, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल का नाम। अब मैंने लगाया अगेन कर्ली ब्रेसेस, डिक्शनरीज के अंदर भी कर्ली ब्रेसेस थे, ये रहे, ठीक है। बस यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि की वैल्यू पेयर नहीं आएंगे, डायरेक्टली आपकी जो भी वैल्यू है वो आएगी। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मोहित, ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या कि क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कुछ भी लिख लेते हैं। मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है अभी, कुछ भी लिख दिया मैंने, रैंडम कुछ भी लिख दिया, ठीक है। एनिमल, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको समझाऊंगा। इस तरीके से कुछ मैंने 4 वैल्यूज लिख दी एक सेट के अंदर, जैसे आप नॉर्मल लिस्ट के अंदर रखते हो वैल्यूज को, उसी तरीके से, है ना। कॉमा लगा के आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ, इस सेट को मैंने लिखा प्रिंट S1, प्रिंट S1, वेट, सो इस तरीके से प्रिंट हुआ। लेकिन आप एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है मोहित मार्केट एनिमल एंड डॉग, यहाँ पे हो रहा है मोहित डॉग मार्केट एनिमल, कोई ऑर्डर दिख रहा है आपको? डॉग सेकंड में आ गया, अगेन रन करो, अब देखो मार्केट सेकंड में आ गया, एनिमल सबसे पहले आ गया, देखो अब एनिमल मार्केट डॉग, मार्केट एनिमल डॉग। तो इसका क्या है ना, कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं है कि किस ऑर्डर में प्रिंट होने वाला है। अब जब ऑर्डर ही नहीं है तो इसमें इंडेक्सिंग कहाँ से होगी? अब कभी जीरो इंडेक्स में मार्केट आ जाता है, कभी मोहित आ जाता है, कभी एनिमल आ जाता है, कभी डॉग आ जाता है। तो जीरो इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आने वाली है, फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आने वाली है, ये फिक्स्ड नहीं है, इसलिए इसका कोई भी ऑर्डर नहीं है। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, अनऑर्डर्ड कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, डुप्लीकेट्स आर ऑटोमेटिकली रिमूव्ड, ये क्या कह रहा है? पहले तो मुझे ये सेट अच्छा नहीं लग रहा है, एक न्यू सेट बनाते हैं S1 जिसके अंदर मैं नंबर्स रखूंगा, ठीक है। और वो मैंने आपको अनऑर्डर्ड के लिए समझाया था। तो इस तरीके से मैं करूंगा तो हो सकता है मेरे पास ऑर्डर आपको मैं अच्छे तरीके से नहीं समझा पाता। तो 40 एंड अगेन 30, मैंने 30 30 दो बार कर दिया, 40 40 भी दो बार कर दिया। अब देखो, लेकिन जब मैं प्रिंट करता हूँ ना वो वैल्यू सिर्फ एक बार आएंगी। अब 40 चाहे भले ही पहले आ गया, क्योंकि अनऑर्डर्ड आपको पता ही है, इससे सरप्राइज नहीं होना कि 40 पहले आ रहा है 20 बाद में आ रहा है, वो उसका नेचर है सेट का, ठीक है, अनऑर्डर्ड होता है। तो देखो डुप्लीकेट वैल्यूज बट रिमूव हो चुकी है, ये देखो जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज है सिर्फ एक बार आएंगी, 10 20 30 40, मैंने चाहे यहाँ पे 10 बार लिखो 20 बार लिखो, वो रिपीट एक बार होगा, ठीक है। एक ये स्कीम, इंपोर्टेंट नोट्स, यू कांट एक्सेस बाय इंडेक्स माई सेट जीरो विल गिव एन एरर, ठीक है, आपको पता ही है अनऑर्डर्ड है। आइटम्स इन अ सेट कैन अपीयर इन एनी ऑर्डर, जो हमने देखा, इवन इफ यू राइट देम इन ऑर्डर, कोई से भी ऑर्डर में आ सकते हैं, कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं है। एक बार और रन करूं तो हो सकता है किसी और ऑर्डर में आ जाए। अब लेकिन नंबर्स में इतने फ्रीक्वेंटली चेंज होता नहीं है इनका ऑर्डर, है ना। जब बहुत सारी वैल्यूज होती है तब आप क्लियरली देख सकते हो, बट ठीक है, आपको पता है कि अनऑर्डर्ड होता है। तो मुझे ये बताओ इसके अंदर इंडेक्सिंग हम क्यों यूज नहीं कर सकते हैं? सेट के अंदर इंडेक्सिंग यूज क्यों नहीं हो सकती? थ्योरेटिकली तो हमें पता है नहीं हो सकती, बट क्यों यूज नहीं कर सकते हम इंडेक्सिंग को यहाँ पे, कि भाई जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू मुझे रिटर्न करके दे दो, वाई, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? जो भी लगता हो आपको, जितना अभी तक आपने समझा, वैसे तो बहुत इजी रीजन है, कोई ऐसा है नहीं कि इसमें बहुत रॉकेट साइंस वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन क्या लग रहा है आपको, ऐसा क्यों कि मैं इसके अंदर इंडेक्सिंग यूज नहीं कर सकता हूँ? इंडेक्सिंग आपको समझ में आ रही है फिर नहीं आ रही है दोनों, आपको आनी चाहिए। वैसे मैं कह रहा हूँ कि S1 का जीरो एलिमेंट मतलब मुझे 10 प्रिंट करके दो, वो कहेगा सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, इस तरीके से इंडेक्सिंग यूज नहीं कर सकते हो। इनम्यूटेबल होते हैं क्या चीज पंकज? सेट से, की जो एलिमेंट वगैरह होते हैं ना वो इनम्यूटेबल होते हैं। अच्छा, इम्यूटेबल होता है, ओके, बिकॉज दे कीप चेंजिंग देयर लोकेशन, नो ऑर्डर, बहुत बढ़िया। देखो पंकज, आंसर आपका थोड़ा सा रिलेवेंट नहीं रहा इस केस में, क्यों? आपने कहा इम्यूटेबल, लेकिन यहाँ पे इम्यूटेबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है ना, इनका कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं है। जैसे सचिन ने कहा कि दे कीप चेंजिंग देयर लोकेशन, देयर ऑर्डर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, एक सेट बना लेते हैं अभी, मैं यहाँ से 30 40 को हटा देता हूँ जो डुप्लीकेट है, क्योंकि डुप्लीकेट वैसे भी रिमूव हो ही जाना है। तो मैंने लिखा ऐसे है इसको, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी चीज है, मैंने ऐसे लिख दिया, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हर बार इसी ऑर्डर में आएगा।
ये हो सकता है मेरा 20 पहले आ जाए, ठीक है, मेरा 20 पहले आ गया, 10 यहाँ आ गया, ठीक है, अगेन ये चेंज हो सकता है, अब मेरा 20 यहाँ आ सकता है, 30 यहाँ आ सकता है। इसी की कोई गारंटी नहीं है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे जाने वाला है, क्यों? क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है, सेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनऑर्डर्ड होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखो, पहले हमारे पास फर्स्ट में क्या था, जीरोथ इंडेक्स पे 10 है, सेकंड केस में जीरोथ इंडेक्स पे 20 है, थर्ड केस में जीरोथ इंडेक्स पे 30 है। तो कोई फिक्स ऑर्डर लग रहा है आपको? आपको लग रहा है कि मैं जीरोथ इंडेक्स से सिर्फ मैं कोई एक वैल्यू को एक्सेस कर पाऊंगा? तो इसकी वैल्यू हर बार चेंज हो रही है, वो इसलिए आपको इंडेक्सिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। ये चीज आपकी, तो आई होप आपको रीजन अब समझ में आया होगा कि इसके अंदर जो है इंडेक्सिंग क्यों यूज नहीं कर रहे हैं। समझ में आया पंकज? ओके, तो ये है, वो अनऑर्डर्ड है, उनका कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, वो बार बार अपना घर चेंज करता रहता है, कभी यहाँ है, कभी दिल्ली है, कभी मुंबई है। तो आप किसी को, आपको मतलब एड्रेस देना है उस बंदे का, कोई आपसे पूछ रहा है कि भाई मुझे इस बंदे का एड्रेस दे दो, तो कहाँ का एड्रेस दे सकते हो आप उसको? नहीं दे सकते हो ना, यही चीज है। अब वो क्योंकि एक फिक्स जगह पे रह ही नहीं रहा है, कभी दिल्ली है, कभी मुंबई है, कभी दुबई है, कोई फिक्स जगह नहीं है उसकी, तो कहाँ का एड्रेस दोगे आप उसको? वही चीज है यहाँ पे भी, इंडेक्सिंग कैसे ही प्रोवाइड कर सकते हो। तो वही चीज हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली, वाई यूज सेट्स। अब इसको यूज क्यों करना है? रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है। ये क्या करता है, जो भी डुप्लीकेट्स है उनको रिमूव करता है, किसकी प्रॉपर्टी है। अब मान लीजिए कोई ऐसा केस है जहाँ पे आपको डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए, तो उस केस में आप यूज कर सकते हो। गॉट अ लिस्ट विद रिपीटेड आइटम्स, मान लीजिए आपको एक लिस्ट दे दी गई है जिसके अंदर क्या है, रिपीटेड आइटम्स है। अब आपको करना है क्या है कि भाई मुझे इसको क्या करना है, इसके अंदर जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं सबको रिमूव करना है। जैसे ये L1 को ही नीचे ले आते हैं, इसके अंदर कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज जैसे 10 10 10 है, एंड लेट्स से 20 20 है, एंड 30 30 है। मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, फिर कोई यूज केस है जहाँ पे आपको इसके डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं, तो कैसे कर सकते हो आप बनाओ एक S1, यहाँ पे लिख दो सेट एंड L1, आप ये कर सकते हो, एक लिस्ट को सेट बनाया जा सकता है। अब मैं अगर S1 को प्रिंट करूं, ठीक है, तो क्या होगा देखो, यहाँ पे एक सेट बन जाएगा जिसके अंदर से, देखो इस लिस्ट को इसने सेट में कन्वर्ट किया, ठीक है, और सेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज थी डुप्लीकेट वो रिमूव हो जाती है, पता ही है आपको। तो 10 20 30 सिर्फ एक बार आ रहा है। एंड अगर अगेन आपको चेंज करना है, तो L1 इक्वल्स लिस्ट S1 कर लो। क्या कर लो, वैसे पॉसिबल तो होना चाहिए, L1 इक्वल्स लिस्ट, अच्छा S1 नहीं, अब L1 प्रिंट करके देखो, देखो हो गया हमारा काम। एक बार मैंने इसको सेट में कन्वर्ट किया, सारे डुप्लीकेट्स रिमूव्ड। अगेन मैंने इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, अगेन लिस्ट बन गई। मान लीजिए सेट नहीं चाहिए, लिस्ट ही चाहिए, तो फिर से लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। और प्रिंट L1 किया तो सारे के सारे डुप्लीकेट्स हट गए। अगर मैं डायरेक्टली प्रिंट L1 कर दूं, यहाँ पे प्रिंट L1 यहाँ किया, तो क्या होगा, 10 10 10 20 20 30 30 डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही हैं। बट जैसे ही मैंने एक बार सेट में कन्वर्ट किया, देन अगेन लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या होगा, इस तरीके से डुप्लीकेट्स आपके सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। तो एक बहुत अच्छा यूज केस आपका ये है, कन्वर्टिंग टू अ सेट क्लीन्स इट अप, मतलब जितनी भी आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज है वो सारी की सारी रिमूव हो जाएंगी। सेट मेथड्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सेट सपोर्ट कूल ऑपरेशंस लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। अच्छा, यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस के बारे में पढ़ा है आपने मैथ्स के अंदर? और क्या कहा मैंने, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। आई थिंक 11th और 12th की मैथ्स में है ये कॉन्सेप्ट, स्टार्टिंग के ही चैप्टर्स हैं। तो वही सेट है, कोई डिफरेंट, कोई दूसरा बाहर का सेट नहीं आ गया, वही वाला सेट है। तो जो भी आपके पास यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस होता है वो यहाँ पर भी आप यूज कर सकते हो। अच्छा, यूनियन इंटरसेक्शन के लिए मिनिमम कितने सेट्स चाहिए मुझे? हाँ वही चाहिए, 2 सेट्स चाहिए। तो यहाँ पे हमें 2 सेट्स चाहिए, तो 2 सेट बना लेते हैं पहले तो। ये इसको कमेंट कर देते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं मैं S1, एंड S1 के अंदर कुछ वैल्यूज 1 2 एंड 3, एंड अगेन एक S2 जिसके अंदर कुछ और वैल्यूज 3 4 एंड 5। इस तरीके से कुछ वैल्यूज मेरे S1 के अंदर है, कुछ वैल्यूज मेरे S2 के अंदर, एंड दे बोथ आर सेट्स, ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, सेट है हमारे। अब देखो इंटर सॉरी यूनियन किस तरीके से करना है, यूनियन मतलब कंबाइन करना। कंबाइन किस तरीके से करना, देखो उसके इसके, लिए आपके पास ऑपरेटर है ये वाला पाइप, इसको हम बोलते हैं पाइप। कुछ और भी बोल सकते हैं, आई डोंट नो, बट मुझे जितना पता है इसको पाइप ही बोलते हैं। सॉरी, ए कॉमा बी नहीं है हमारा, S2 है वो, ठीक है। S1 यूनियन S2।
अब देखो ये क्या कर रहा है, ये आपको बताना है। ये है यूनियन, क्या है, यूनियन है, ठीक है। ठीक है, तो क्या कर रहे थे हम यहाँ पे, ए यूनियन बी, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है बीच में। सो ए यूनियन बी में क्या हुआ, 1 2 3 4 5, मतलब जो डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही है ना, इन दोनों को कंबाइन करो पहले। इन दोनों को कंबाइन करोगे क्या होगा, ठीक है, दे बोथ आर कंबाइंड। 1 2 3 3 4 5, ठीक है, क्या है, दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है। इसको और इसको आपस में कंबाइन करोगे क्या बनेगा, 1 2 3 3 4 5। लेकिन यूनियन में एक आपके पास खास चीज़ क्या है कि जो डुप्लीकेट वैल्यूज है वो हट जाएंगी, तो 3 3 दो बार रिपीट हो रहा है, तो सिर्फ एक बार लाया जाएगा। सो 1 2 3 4 5 दैट इज़ योर आउटपुट। तो आई थिंक यूनियन क्लियर होगा, बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन के लिए आप यूज़ करते हो एंड, ठीक है। प्रिंट ए एंड बी, तो ए एंड बी में क्या होता है ना, देखो यहाँ पे प्रिंट करो, प्रिंट ए एंड बी, ठीक है। वो कितनी बार मैं इसमें एरर करूँगा, S1 एंड S2, S1 S2, वेट। सो यहाँ पे आया 3, तो ये क्या करता है ना, मतलब जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो दे देगा आपको। S1 के अंदर भी 3 है, S2 के अंदर भी 3 है, तो इसने आपको रिटर्न करके दे दिया 3। ओके, अब मैं यहाँ पे लिख देता जैसे 4। अब देखो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, एंड 3 भी दोनों जगह अवेलेबल है। सो 3 एंड 4। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी कॉमन एलिमेंट है, ये आपका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ओके, कि जो भी दोनों के अंदर कॉमन है वो मिल जाएगा। डिफरेंस, वर्ड्स यूनिक इन वन, वर्ड्स यूनिक इन वन किस तरीके से होता है, देखो प्रिंट ए माइनस बी, प्रिंट S1 माइनस S2, S1 माइनस S2, देखो इसमें क्या होगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। 1 एंड 2, S1 माइनस S2 का क्या मतलब होता है ना, कि कौन सी ऐसी वैल्यूज है जो S1 में है बट S2 में नहीं है। देखो S1 के अंदर 1 है, S2 के अंदर 1 नहीं है, तो 1 आएगा, ठीक है। S1 के अंदर 2 है, लेकिन S2 के अंदर 2 नहीं है, तो 2 भी आएगा। S1 के अंदर 3 है, बट S2 के अंदर भी 3 है, ये नहीं आएगा। इसके अंदर 4 है, बट यहाँ भी 4 है। तो जो वैल्यूज एक के अंदर यूनिक है ना, मतलब जो आगे लिखा आपने जैसे S1 लिखा, तो S1 के अंदर कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि यूनिक है, मतलब जो S2 के अंदर अवेलेबल नहीं है, वो चीज़ आपको देगा वो। अगर मैं S2 माइनस S1 लिख दूँ, S2 माइनस S1, तो S2 माइनस S1 में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्रिंट होना चाहिए मेरा क्या, कि जो S2 के अंदर है बट S1 के अंदर नहीं है। तो 3 भी है, 4 भी है, बट 5 नहीं है, तो यहाँ पे 5 आना चाहिए। देखो क्यों, क्योंकि देखो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ पे भी है, 5, लेकिन 5 सिर्फ S2 के अंदर है, तो 5 आएगा। ओके, तो आप आगे सबसे पहले कौन सी चीज़ लिख रहे हो वो आपका मैटर करता है। ओके, आपने पहले S2 लिखा तो अलग आउटपुट आएगा, S1 पहले लिखा तो अलग आउटपुट आएगा। क्यों, क्योंकि S2 माइनस S1 का मतलब होता है जो S2 के अंदर है बट S1 के अंदर नहीं है। S1 माइनस S2 का मतलब है कि जो S1 के अंदर है बट S2 के अंदर नहीं है। सो आई होप यूनियन, इंटरसेक्शन एंड एडिंग टू सेट्स एंड रिमूविंग डुप्लीकेट वैल्यूज, हाँ वही चीज़, दिस वर्क ऑफ यूनियन। ये तीन चीज़ें समझ में आई, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। सब लोग बता दो एक बार, यूनियन, ये डिफरेंस, डिफरेंस समझ में नहीं आया, सभी को क्लियर है। माइनस का यूज, माइनस वही है, माइनस का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। जैसे यूनियन के लिए पाइप यूज करना है, इंटरसेक्शन के लिए एंड यूज करना है, डिफरेंस के लिए माइनस यूज करना है। हाँ, तो ये हमने देख लिया। वाई यूज सेट्स, सेट्स को यूजिंग क्यों करना है, फास्ट मेंबरशिप टेस्ट। अच्छा हाँ, वाई यूज सेट्स तो हमने यहाँ पे देख ही रहते हैं, डुप्लीकेट रिमूव हो जाते हैं, सेट मैथ्स आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। एंड फास्ट मेंबरशिप टेस्ट, अब फास्ट मेंबरशिप टेस्ट क्या होती है ना, कि इफ़ बनाना इन ए, यस बनाना इन द बास्केट, तो मतलब एक सेट के अंदर चीज़ों को आप चेक कर सकते हो कि इस तरीके से लिखा आपने कि इफ़ 2 इन S1, कि अगर 2 हमारा S1 के अंदर है तो प्रिंट करो, प्रिंट, प्रिंट वट, कि 2, दिस आइटम इज अवेलेबल, लिख लो दिस आइटम इज अवेलेबल इन द सेट, इस तरीके से। तो क्या होगा, वो कहेगा कि दिस आइटम इज अवेलेबल इन द सेट। क्यों, क्योंकि 2 हमारा S1 के अंदर प्रेजेंट है, दिख रहा होगा आपको 2। लेकिन अगर मैं 20 लिख दूँ तो 20 पे यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि 20 वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है।
तो इसको भी हैंडल कर सकते हो, यहाँ पे एल्स लगा लो एक कि प्रिंट दिस आइटम इजंट अवेलेबल इन द सेट। ठीक है, आई नो मैंने अवेलेबल की स्पेलिंग गलत लिखी है, मैंने जल्दी में लिख दी हूँ। सो यहाँ पे आएगा दिस आइटम इजंट अवेलेबल इन द सेट, अगर है तो अवेलेबल, अगर नहीं है तो नॉट अवेलेबल। ठीक है, यही चीज़ है। तो इसको हम बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। जो हमारा इन होता है ना, ये भी जरूरी है, इन होता है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर समझने वाली चीज़ है कि इन हमारा क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर। बेसिक सेट ऑपरेशंस। अब सेट के अंदर क्या क्या ऑपरेशंस आप यूज़ कर सकते हो। वाई लर्न दिस, लर्न क्यों करना है इसको। सेट्स आर पावरफुल बिकॉज दे लेट यू कंपेयर एंड कंबाइन ग्रुप ऑफ वैल्यूज जस्ट लाइक इन मैथ्स। तो मैथ्स के जितने भी आप यूज़ कर रहे हो जैसे इंटरसेक्शन, यूनियन, ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। आपको लग रहा होगा भी कि ईजी है, बट हेल्पफुल है, ईजी भी है। तो लेट्स से you and your friend each have some fruits, sets can help you combine both basket, मतलब यूनियन, फाइंड कॉमन फ्रूट्स, इंटरसेक्शन, सी व्हाट्स ओनली इन योर बास्केट, डिफरेंस। तो ये करने की आपको कौन दे रहा है, पावर, सेट। ओके, तो यूनियन हमने देखा, यूनियन कैसे कर रहे हो आप, है ना, वही चीज़ बता रहा है। डिफरेंस आप कर सकते हो, इंटरसेक्शन आप कर सकते हो, ये तो आपको पता ही है। मॉडिफाइंग सेट्स, अब सेट्स को आप मॉडिफाई किस तरीके से कर सकते हो। एडिंग टू अ सेट, अब मान लीजिए सेट के अंदर कोई न्यू वैल्यू ऐड करनी है, तो बहुत सिंपल है। उसके लिए भी एक सेट बना लो S3 नाम का, जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ 1 2 3, इसके अंदर कोई वैल्यू ऐड करनी है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा S3 डॉट ऐड, जो भी वैल्यू ऐड करनी है, लेट से 4 ऐड करना है, एंड प्रिंट S3, तो 4 भी प्रिंट हो जाएगा। क्या कह रहा है, एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 4। कभी कभी एरर आ जाता है, वो एक बार और रन करके देख लो। तो 1 2 3 था, बट जैसे ही ऐड किया तो 4 भी इसने ऐड कर दिया। अब ये इसको मैं आपको फास्टली इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत ईजी है। ठीक है, एडिंग द सेम आइटम अगेन वोंट क्रिएट डुप्लीकेट। अब ये डुप्लीकेट क्रिएट नहीं करेगा। अगर मैं 4 को एक बार और ऐड कर दूँ तो 1 2 3 4 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया सेट है वो। ठीक है, सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज आ ही नहीं सकती। तो 2 बार ऐड करो, 20 बार ऐड करो, बात एक ही है, स्टिल नो डुप्लीकेट। रिमूविंग फ्रॉम अ सेट, कि आप सेट के अंदर किस तरीके से रिमूव कर सकते हो किसी भी वैल्यू को। तो सिंपल है, फ्रूट्स डॉट रिमूव, मतलब सेट डॉट रिमूव, जो भी सेट का नाम है यहाँ पे लिखो S3 डॉट रिमूव। क्या रिमूव करना है, लेट से 2 रिमूव करना है, तो 2 को रिमूव कर देगा। तो देखो 1 3 4, 2 यहाँ से गायब, क्योंकि मैंने लिख दिया S3 डॉट रिमूव। थर्ड क्या है, रिमूव गिव्स एन एरर इफ द आइटम इज नॉट देयर। हाँ, ये भी सही है कि अगर मैं लिख दूँ 20 अवेलेबल नहीं है तो एरर देगा कि की एरर। इस तरह की कोई भी वैल्यू वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है, ये कह रहा है। और हमारे पास क्या है, यूज डिस्कार्ड टू अवॉइड एरर्स, फ्रूट्स डॉट डिस्कार्ड पपाया नो एरर इफ पपाया इज नॉट देयर। तो वो कह रहा है रिमूव की जगह यूज़ करो डिस्कार्ड। अब मैं इसको रन करूँ तो आएगा एरर, क्यों, क्योंकि 20 अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे लिख दोगे डिस्कार्ड, तो डिस्कार्ड एरर नहीं देगा, भले रिमूव भी नहीं करेगा, बट एरर भी नहीं आएगा। ठीक है, देखो इसको रन किया, एरर नहीं आया, तो रिमूव की जगह डिस्कार्ड यूज़ करो। क्लियर ऑल आइटम्स, फ्रूट्स डॉट क्लियर, जैसे डिक्शनरी के अंदर था क्लियर, तो इसके अंदर से भी अगर आपको सारी की सारी वैल्यूज़ को रिमूव कर देना है तो एस डॉट क्लियर क्या करेगा, एक एम्प्टी सेट बन जाएगा हमारा। देखो कोई भी वैल्यू इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। तो डिक्शनरी एंड हमारे जो सेट्स हैं उसमें कुछ कुछ मेथड हमारे कॉमन है ना, जैसे क्लियर है, तो क्लियर क्या कर रहा है, पूरे के पूरे सेट की जितनी वैल्यूज हैं सबको रिमूव कर देगा। माइनस, माइनस समझ में नहीं आया क्या, ये मेथड समझ में आया, पहले ये बताओ फिर माइनस समझाता हूँ। ये जो मेथड्स हैं, क्लियर हो गया, ऐड हो गया, रिमूव हो गया, डिस्कार्ड हो गया, और क्लियर, सब लोग बता दो एक बार यस और नो, डिक्शनरीज एंड सेट्स। अच्छा अब बताओ डाउट्स, नाउ टेल मी द डाउट्स।